बरनाहल में हूँ और यहाँ किसानों के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, यानी समापन हो चुका है। और किसान यूनियन के पदाधिकारी अपने जिलाध्यक्ष के साथ बैठे हैं और जो नई कार्यकारिणी अभी कुछ समय पहले गठित की गई है, उन सभी किसान भाइयों से ये जानेंगे कि कौन कौन सा पद किसको दिया गया है और वो किस जिम्मेदारी के साथ अपने पद की गरिमा बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले किसान यूनियन के मैनपुरी जिला के अध्यक्ष माननीय रूपेंद्र सिंह साक्य जी से मैं वार्ता करूंगा कि कैसे नई कार्यकारिणी का गठन किया और वो अपने उद्देश्य में किस प्रकार से सफल होंगे। जी नई कार्यकारिणी का गठन आज बाबा टिकैत की जयंती पे किया गया है और ऐसे ही हर साल होता है। जैसे नई नियुक्तियां होती हैं वो होती रहती हैं साल भर, और जयंती पे नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं। तो इन लोगों से मैंने आशा और विश्वास जताया है और कार्य को और मेहनत को देखते हुए इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे इनसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये अपनी उस पर जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर बहुत खरा उतरेंगे। जिला अध्यक्ष जी को पूरा विश्वास है कि जो कार्यकारिणी पहले गठित थी उस कार्यकारिणी में कुछ साथी थे, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनका पद ऊपर बढ़ाया गया है, पदोन्नति की गई है और संगठन में कुछ नए साथी भी जोड़े हैं ताकि कार्यकारिणी को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके। मैं इसी कड़ी में कुछ साथी यहाँ नवनियुक्त पदाधिकारी बैठे हैं, उनसे वार्ता करूंगा कि क्या है उनका उद्देश्य, कैसे अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। मैं घनश्याम दिवाकर, जागीर ब्लॉक जिला उपाध्यक्ष। और संगठन की बात रही तो संगठन के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूँगा और गांव-गांव जाके इकाई और ब्लॉक के जैसे भी संगठन अपने संगठन करके संगठन को बढ़ाएंगे और जो भी जहां पर भी किसान की बात होगी वहां तत्पर हमेशा लड़ाई जो भी होगी किसानों की बात की, और जहां पर भी किसानों का उत्पीड़न होगा वहां हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। जी आपका नाम क्या है जी? ओमवीर यादव, जिला मीडिया प्रभारी मैनपुरी। आपको महत्वपूर्ण पद दिया गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी उसका मीडिया सेल हुआ करता है। जिस संगठन का मीडिया सेल जितना अधिक शक्तिशाली होगा वो अपनी आवाज़ को दूर दूर तक अपनी आवाज़ को, अपने संगठन की आवाज़ को पहुंचा सकता है। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नेताजी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती रहे। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? नरेश चंद साक। आप संगठन में पहले से जुड़े थे या नया चयन हुआ आपका? पहले से जुड़े, बहुत पहले से। पहले कौन सा पद था और अब क्या पद मिला है? अब ब्लॉक महामंत्री। ब्लॉक महामंत्री, बहुत बहुत बधाई आपको। भाई साहब आपका क्या नाम है? अनुज यादव। पहले किस पद पर थे और नया चयन किस पद पर हुआ है? पहले युवा जिलाध्यक्ष थे। आप वर्तमान में किस पद पर मनोनीत हुए? अब महासचिव जिला। आप जिला महासचिव नियुक्त हुए हैं। इससे पहले छोटे पद पर थे, अब नया पद आपको मिला है, बड़ा पद मिला है, आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी और आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। आप तैयार हैं इसलिए? जी बिल्कुल तैयार हैं, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम है राम शरण। पहले किस पद पर थे, वर्तमान में किस पद पर पहुंचे आप? पहले ग्राम अध्यक्ष थे, अब तहसील सचिव बना दिए। भाई साहब का कहना है कि पहले ग्राम अध्यक्ष थे और इनका वर्तमान में पदोन्नत होकर के भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष के पद पर चयन हुआ है। भाई साहब से जानना चाहते हैं कि आप किस पद पर पहुंचे हैं और कौन सा पद पहले था? तहसील करैल के पास में है एक नाकऊ गांव, तहसील अध्यक्ष करैल थे, भुवनेश राजपूत है नाम। बहुत साराना अंदाज में भाई साहब ने अपना परिचय दिया। हम जानना चाहते हैं कि आप किस पद पर पहुंचे और आपका उद्देश्य कैसे सफल होगा? हम जो है उद्देश्य सफल करने के लिए हमें जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी हमारे जिलाध्यक्ष जी निर्देश करेंगे, वहाँ पर हम तन मन धन से सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे।
भाई साहब का जोश देख कर लग रहा है कि आप जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलेगी वो पूर्ण निष्ठा और निस्वार्थ भाव से निभाएंगे। दादा से जानना चाहेंगे कि पहले किस पद पर थे, वर्तमान में किस पद पर आप पहुंचे पदोन्नत होकर के? मैं सुभाष चंद्र यादव, पहले मैं केवल सदस्य था, आज मुझे नगर अध्यक्ष बरनाहल का जिम्मेदारी दी गई है और उसको बखूबी निभाऊंगा। किसान की जहां ज़रूरत पड़ेगी किसान को, वहां पर उसके साथ खड़े रहेंगे और जहां भ्रष्टाचार होगा किसान के ऊपर, उसकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे और उसके साथ जुड़े रहेंगे। दादा ने कहा कि पहले ग्राम अध्यक्ष थे, अब नगर अध्यक्ष हुए, पहले सदस्य थे, अब संगठन में वो नगर अध्यक्ष हुए हैं बरनाल में किसान यूनियन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे चैनल की तरफ से आपको नए पद पर पहुंचने के लिए। मैं एक इसी कड़ी में मैं अन्य सदस्यों से भी परिचित कराता हूं। नेत्रपाल। किस पद पर पहुंचे नए चैनल में आप? पहले हम सदस्य थे, अब ब्लॉक उपाध्यक्ष। पहले सदस्य थे, अब ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आप कहलाएंगे, ब्लॉक उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई साहब आप किस पद पर पहुंचे? मैं अमर सिंह साक लखनऊ से जी। मैं तहसील प्रचालक मंत्री आज ही नियुक्त किया गया है पद। इसके लिए मैं किसानों में जो उत्पीड़न होगा तो उस उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसलिए आप संगठन से जुड़े? जी, इसलिए मैं संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नए पद पर मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दादा आप पहले किस पद पर थे, आप वर्तमान में किस पद पर आए? मैं तो सदस्य हूँ, मुझ पर कोई पद नहीं है। मैं तो दादा कह रहे हैं कि मेरे पास अभी कोई पद नहीं है और मैं केवल सदस्य हूँ। सदस्य पर जिम्मेदारी होती है, वो उसको आप बखूबी निभाएंगे क्या? बिल्कुल निभाएंगे। जहाँ सदस्य का काम होता है संगठन को विस्तार देना, ये भी जिम्मेदारी है आपकी। बढ़ाएंगे क्या इसको? बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई। दादा आप किस गांव से, नाम क्या आपका? मेरा सतराम नाम है, ग्राम पोस्ट तखरू। मैं पहले सदस्य था, आज की बैठक में मुझे ग्राम सभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और यदि हमारे किसान तहसील हो, ब्लॉक हो, जिले पर हो, यदि कोई उत्पीड़न किसानों के साथ हो रहा है तो पूरे तन मन धन से मैं पूरा उसके साथ सहयोग करूंगा। इस किसान सभा में आए हुए एक दिव्यांग किसान पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं उनसे परिचय कराना चाहते हैं कि वो किस पद पर हैं और कैसे यहाँ आने का उन्हें प्रेरणा मिली। ऐसा जी, मेरा नाम शुभ है इंद्रपाल सिंह यादव। हमारे भाई इस संस्था से जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन। ये हम तो ये जानते हैं संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम बाहर से पीड़ित हैं, बाहर भी हम संगठन में जुड़े हुए हैं, लेबर सुरक्षा अधिकार संगठन। हमारे ये बुजुर्ग हैं सभी किसान, और इनके बच्चे हम हैं, हमारे जैसे और भी भाई हैं। तो वो भाई मजदूरी जाके करते हैं बाहर, उनकी फैक्ट्री मालिक जो भी लापरवाही से काम करवाते हैं। अभी कुछ दिन, 1 महीना नहीं हुआ, उस दिन पहले की बात है, यूपी का बंदा था, फैक्ट्री में हादसा हुआ, फैक्ट्री बंद थी, बंद में फैक्ट्री मालिक ने और मशीन के मैकेनिक ने, जिसे मास्टर बोलते हैं, उसने उस बंदे को बुला लिया और रात में कांड हो गया। कांड होने के बाद हमारा लेबर सुरक्षा अधिकार संगठन तैयार था, बंदे घूम रहे थे, उनको पता लगा, जैसे भी पता लगा उनको, वैसे ही मेन आदमी के लिए फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद सब लोग इकट्ठे हुए, उसके परिजनों को नहीं बताया गया है। ये बताइए, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग सभी बैठे हुए हैं। जब बंदे की डेथ हो जाती है किसी कारणवश फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री मालिक का, अन्यथा उस पे पोस्ट पे जो भी अन्य कर्मचारी हैं उनका अधिकार नहीं होता है क्या, जो कि परिजनों को सूचित करें? तो परिजनों को उन्होंने सूचित नहीं किया। हमारे लेबर सुरक्षा संगठन ने, वहाँ मेन आदमी वहाँ पर गए, श्री रमेश चौधरी जी, उन्होंने सारा कुछ एम्बुलेंस से लाश मंगवाई, मिट्टी को वहाँ थाने के सामने
नारेबाजी हो रही है, हमारे पास वीडियो भी है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे मामला है लेबर संगठन का जड़ा हुआ, वहाँ किसी श्रमिक की मृत्यु हुई और उसके परिवार को बगैर सूचना दिए उसके अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरी करी गई, क्या यही बात है? जी,